तो यहाँ तक हमारा हो चुका है अभी तक कि हमने क्या देखा था, हाउ टू ड्रॉ द डबल लाइन प्लान ऑफ अ बिल्डिंग, डेवलप प्लान जिसको बोलते हैं, उसका सेंटर लाइन प्लान। ठीक है, अभी इमेजिन दैट दिस आर द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस। ये कौन से डिस्टेंसेस है हमारे पास, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस। अब मुझे यहाँ पर कॉलम पोजिशनिंग फाइनल करना है फॉर एग्जाम्पल। तो कॉलम्स कहाँ पे इसके आ सकते हैं वो अपन चेक करते हैं। सबसे पहले ये मैं कॉलम एक रैंडम कोई डायमेंशन का ले लेता हूँ, रेक्टेंगल कमांड से 0.23 बाई 0.45 का एक कॉलम में बना दिया। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बना दिया और उसको ही रोटेट करके एक वर्टिकल बना दिया। क्लियर, ये दो कॉलम है मेरे पास। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसका सेंटर लेने के लिए मैं इसको एक लाइन ऐसी भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ और यहाँ पे जो अलग अलग लेयर्स होते हैं उसको नया लेयर भी बना सकता हूँ। तो लेयर के लिए मैं LA कमांड प्रेस करता हूँ और एक नए कमांड में ही बना देता हूँ उसको। नया कमांड देके मैं उसको नाम देता हूँ कॉलम। ठीक है, और उसका कलर रख देता हूँ, कोई भी एक रैंडम कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको क्लोज कर दूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको मैंने कॉलम सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट हुआ नहीं क्या, इसको ओके करके ओके कर दूंगा और यहाँ पे टिक कर दूंगा ना। ठीक है, नाउ ये हो गया मेरा रेड जैसा थोड़ा सा दिख रहा है, ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो दूसरा करो, ये दिख रहा है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस कॉलम को अपने को प्लेस करना है यहाँ पर। तो जनरल हमारा थंब रूल क्या देखा था हमने कि हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है कि वर्टिकली प्लेस करना है, वो मुझे बताओ। जैसे यहाँ पर तो यहाँ पे कैसा आएगा कॉलम, ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा वर्टिकल आएगा, वर्टिकल ऐसा है। हाँ, हॉरिजॉन्टल आएगा कि वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आएगा। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं आपका, वर्टिकल आना चाहिए। ठीक है, तो इधर वर्टिकल में डिस्टेंस है सिर्फ 3.75 और इधर है 4.1, तो हॉरिजॉन्टल ही आना चाहिए ना। लॉन्गर स्पैन में बोला था मैं, कुछ याद आ रहा है, तो वर्टिकल क्यों आएगा। तो इसको मैं कॉलम को ये वाला कॉलम सेलेक्ट करूँगा, CO कमांड प्रेस करूँगा और यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अभी सेंटर में इसलिए आया वो कि मैं बोला ना आपको ये सेंटर लाइन प्लान है, अदरवाइज वो कहाँ पे देना पड़ता था मुझे, अगर प्लान एक्चुअल रहता था तो वो मैं उसको कहाँ पर देता था, बोलो, साइड में, मतलब बीच में। ये यहाँ पे आता था, समझे। बट अभी फिलहाल सेंटर लाइन प्लान है तो हॉरिजॉन्टल मैंने मार्क कर दिया। ये वाला कॉलम कहाँ पे आएगा, सेम हॉरिजॉन्टल ही आएगा ना। यस, उसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ और ये वाला कॉलम भी सेम है। सेम आएगा। ठीक है, चलो 3 कॉलम, सॉरी प्रेस नहीं हुआ, 3 कॉलम ड्रॉ हो गए। अब इधर देखो ये वाले कॉलम्स यहाँ पे, अब आना भी कहाँ चाहिए वो भी देखो, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, ये तो कॉमन पॉइंट्स है ना, इसमें इतना कुछ ऐसा समझने जैसा है नहीं। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे CO कमांड करूँगा और इनको इस पॉइंट से उठाकर इन पॉइंट्स पे रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे कॉलम्स बन गए और 3 कॉलम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो ये कॉलम भी आ जाएंगे। CO कमांड प्रेस करूँगा और इन कॉलम्स को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दूंगा, ये भी कॉलम्स मेरे हो गए और लास्ट में भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो फिर से उठा लेता हूँ मैं इसको, CO यहाँ से उठाकर यहाँ। ठीक है, तो मेरे सारे कॉलम्स की पोजीशंस मैंने मार्क कर दिया हूँ। अब मुझे सेम प्लान को स्टैड प्रो पर डिज़ाइन करना है इसको। ठीक है, तो कैसा करेंगे देखो, इधर हो गया ना। अब इसको मुझे स्टैट प्रो पे डिज़ाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्टैट प्रो खोल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही स्टैट प्रो में खोल देता हूँ तो मेरे सामने कुछ ये कैसा विंडो आ जाता है ना।
तो मैंने यहाँ पे 0 0 0 मार्क कर दिया पहला पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट से कर दो सर, ये ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा पूरे स्टार्ट से देखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्टार्ट से देखते हैं। स्टैट, मैं यहाँ पे स्टैट प्रो ओपन कर रहा हूँ। इधर देखो, यहाँ पे मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्लिक किया और इसको स्पेस पे टिक किया। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया बिल्डिंग का G+3 न्यू, कुछ भी नाम दो आप अपनी मर्जी, G+3 न्यू बिल्डिंग। जहाँ पे सेव करना है उसका पाथ डिसाइड कर लो आप कहाँ पे, एक नया फोल्डर बना दो और वहाँ पे उसको सेव कर दो, ठीक है। लेंथ यूनिट मीटर, फोर्स यूनिट किलोमीटर, नेक्स्ट। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है और फिनिश कर देना है। तो यहाँ पर ये विंडो खुल गया। जैसे ही विंडो खुल जाएगा इसको कट कर देना है आपको सामने से, और यहाँ पे सबसे पहले 0 डाल के साइड में क्लिक करना है, इधर नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब हमारा प्लान स्टार्ट होने वाला है। तो ये कौन सा व्यू है बिल्डिंग का, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू? टॉप व्यू है, ठीक है। तो हमको भी स्टैट प्रो पे टॉप व्यू ढूंढना पड़ेगा। तो टॉप व्यू दिख रहा है ये येलोज अलग अलग, तो येलो देखो यहाँ पर ये येलो दिख रहा है, ऊपर येलो है ना, इधर नीचे येलो है, ये पूरा येलो मतलब 3D व्यू। इधर कहाँ पे येलो है बोलो, येलो कलर किधर है? सामने सर, फ्रंट व्यू। सामने कहाँ, इधर से है ना, ये साइड है देखो, ये दिख नहीं रहा है। ये येलो किधर है? हाँ ये साइड में, पहला वाला। राइट साइड में ना। हाँ। ये येलो किधर है? अच्छा, लेफ्ट साइड में। हाँ लेफ्ट साइड। ये येलो किधर है? टॉप टॉप। टॉप कहाँ से रे? ये नहीं येलो नहीं, किधर? नहीं नहीं यार, येलो किधर है? यहाँ पे पीछे दिख रहा नहीं क्या तुमको? अच्छा हाँ, अरे पीछे है वो, हाँ, और ये येलो, ये सामने, ये वाला येलो लेफ्ट साइड में, ये वाला येलो राइट साइड। अरे अंधे है क्या इतने? सामने क्लियर तो दिख रहा है रे। तो कौन सा येलो लूँ मैं फिर? अभी सर, टॉप top वाला वाला। कहाँ है? वो टॉप वाला तो मुझे भी बोल रहा है, कौन सा येलो? सर ये वाला। ये वाला येलो चाहिए, हाँ। इस पर मैं टिक करूँगा तो अभी वो यहाँ पे चेंज कर देता है एक्सिस, देखो दिख रहा है, जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सिस चेंज होता जाता है। तो टॉप वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी पॉइंट मेरा कोई भी रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करो। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स। तो इधर कितना जाऊँगा मैं? 4.1 और 3.7 बराबर। तो गौर से देखो मैं कितना शॉर्टकट में इसको बना लेता हूँ। इसको नोड कर्सर से सेलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि मेरा ये नोड है, ये नोड है, नोड। तो इसको कर्सर भी हमारा कौन सा होना चाहिए? नोड कर्सर। सेलेक्ट करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा, ट्रांसलेशनल रिपीट। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में कॉपी करना चाह रहा हूँ, देखो इस डायरेक्शन को कौन सा डायरेक्शन बता रहा है? X। एक्स डायरेक्शन। इधर जाना है ना आपको, इस डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन को सेलेक्ट करूंगा और कितने कॉपी करना है मेरे को? एक ये कॉपी और एक ये कॉपी, 2 कॉपीज है। तो वही मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ स्टेप्स को 2 कर दूंगा। पहली कॉपी कितने नंबर की है, कितने मीटर की? 4.1 मीटर की, और दूसरी कॉपी 3.7 मीटर। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 4.1 मीटर और दूसरी 3.7 मीटर। और यहाँ पे ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक स्टेप्स। अगर मैं लिंक स्टेप्स पे टिक करूंगा तो क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। अगर मैं लिंक स्टेप्स टिक करूंगा तो ये जो बीच में बीम दिख रही है ना, ये वाली बीम, ये भी दोनों के बीच में ड्रॉ हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ओके, ये बीम भी मेरे बीच में ड्रॉ हो जाएंगी। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिंक स्टेप पे अनटिक रखता हूँ, टिक नहीं करता हूँ, तो क्या होगा? सिर्फ पॉइंट्स कॉपी होंगे, डॉट। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ लिंक स्टेप्स करता हूँ, देखो लिंक स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ ओके, क्या हुआ? सिर्फ पॉइंट्स कॉपी हुए, डॉट। वही अगर मैं क्या करता हूँ, ट्रांसलेशनल रिपीट में क्या किया था मैंने? एक्स डायरेक्शन में 2 स्टेप्स। पहली स्टेप कितने की थी? 4.1, 3.7। और अब लिंक स्टेप्स करता हूँ तो क्या हुआ? बीम्स भी खुद ड्रॉ बन के हो गए। ओके, नाउ ये बन गया मेरा। अब सेम मुझे इधर चाहिए, ये डायरेक्शन। तो देखो पहली स्टेप कितने की है? 3.75। दूसरी स्टेप 3 मीटर की ले लूँ क्योंकि पूरी बीम यहाँ तक है ना, 3 मीटर की। और तीसरी 3.85। तो मैं तीनों एक साथ ले लेता हूँ, देखो इसको उठा के इसको सेलेक्ट करूँगा। एक काम करता हूँ, मैं पूरा ही सेलेक्ट कर देता हूँ ना, तीनों नोड्स, ये भी और ये भी, ठीक है। वो क्यों? देखो इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है, बस एक बीच में की लाइन हम बाद में उड़ा देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करता हूँ, ट्रांसलेशनल रिपीट में जाऊँगा। अब इसमें देखो 3.75, 3 और 3.85, तो 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स टिक करूंगा। कौन से डायरेक्शन में जाना है अपने को? इधर नीचे, नीचे मतलब Z लिखा है, देखो Z नीचे की तरफ जाना है, मतलब Z। Y दिख नहीं रहा है, कौन सा डायरेक्शन, मतलब वो डेफिनेटली हाइट है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स कर दिया। पहली स्टेप्स कितने की? 3.75। दूसरी स्टेप 3 मीटर की, सॉरी 3 मीटर की, और तीसरी स्टेप 3.85 की, 3.85। लिंक स्टेप्स करूँ? यस, क्योंकि बीम भी चाहिए।
और यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड डायरेक्शन और ओके। क्या हुआ, बन गया पूरा। ठीक है। अब इसमें ये वाले बीम्स नहीं बने तो मेरे पास और एक शॉर्टकट है, देखो ये मुझे ये वाले बीम्स नहीं बने ना, ये भी तो बन जाना था ये वाले। अब मैं बीम नोड नहीं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं पॉइंट कर्सर पे, सॉरी कौन सा कर्सर है, बीम्स कर्सर पर, और बीम कर्सर से बीम सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने किसको कॉपी किया था, नोड को ना। अब मैं बीम कॉपी करता हूँ तो डायरेक्ट बीम्स भी कॉपी हो जाएंगे। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ फिर से ट्रांसलेशनल रिपीट, इसमें z डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे, 3, पहला स्टेप बोलो 7.5, सॉरी 3.75, 3 और 3.85, और अब लिंक स्टेप्स भी करता हूँ और ओके कर देता हूँ। क्या हुआ, बीम्स भी बन गए साथ में, है ना। पहले मैंने सिर्फ पॉइंट्स कॉपी किया था तो पॉइंट्स के बीच में के बीम नहीं बन रहे थे क्योंकि बीम मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया था। ओके, अब इसमें देखो ये वाला बीम नहीं है यहाँ पर, तो इसको उड़ा देता हूँ। दिख रहा है अब अपने प्लान जैसा ही, देखो। अब यहाँ पे क्या बचा, बस ये एक बीम आएगा, ये 2-3 बीम आएंगे, यहाँ पे एक 2-2-3 बीम आएंगे। तो 2.5 पर है और ये 1.5 पर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इस नोड को सेलेक्ट कर, वापस नोड कर्सर में जाऊंगा, इस नोड को सेलेक्ट करूंगा, ट्रांसलेशनल रिपीट बोलूंगा, और कितने इसमें है वो देखो 2.5 है ना इधर, x के अपोजिट डायरेक्शन में, x तो इधर बता रहा है, अपन इधर जा रहे हैं, मतलब -x देना पड़ेगा। तो x सेलेक्ट करके यहाँ पे एक स्टेप है, एक स्टेप ऑलरेडी है यहाँ पे डाली हुई, और यहाँ पे डालना कितना पड़ेगा अपने को, 2.5 की जगह पे -2.5, और लिंक स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे बीम है, बस ओके कर दो तो सिर्फ पॉइंट कॉपी हो गया। यस, मिल गया। अब इसके जैसा बीम मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो कितने मीटर पे हो, 1.5 मीटर पर। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा बीम कर्सर से, याद रखो बीम कर्सर पे हूँ मैं भी, और बीम को सेलेक्ट करूंगा, ट्रांसलेशनल रिपीट में जाऊंगा और एक स्टेप सेलेक्ट करूंगा, और कितना सेलेक्ट करूंगा, 1.5 मीटर नीचे की तरफ, मतलब कौन सा, जेड डायरेक्शन, और लिंक स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, ओके बोल दो। यहाँ पे आ गया, बस यहाँ पे बीम को ऐड कर देना है। यहाँ पे मैनुअल कमांड भी है, देखो ऐड बीम्स, उसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से मैनुअली बीम ऐड कर दूँ, खत्म। अब कौन सा बच्चा यहाँ पे WC वाला, जो कि 1.5 मीटर है, इस पॉइंट से 1.5 मीटर पर। तो मैं क्या करूंगा, वापस नोड कर्सर पे जाऊंगा, इस नोड्स को सेलेक्ट करूंगा, ट्रांसलेशनल रिपीट में जाऊंगा, कौन सी डायरेक्शन है वो, x के अपोजिट, मतलब x सेलेक्ट करो, और यहाँ पे एक स्टेप है ना, एक डॉली भी है, -1.5, लिंक स्टेप करने की जरूरत है नहीं, ओके कर दो, पॉइंट यहाँ पे बन गया। अब इसको यहाँ पे बीम ऐड करना है, ठीक है। तो अब बीम ऐड करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं बीम ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा, उसको कोई पॉइंट ही नहीं है ना दूसरा नोड, तो यहाँ पे एक दूसरा शॉर्टकट है, ज्योमेट्री में जाओ, ऐड बीम में जाओ, और यहाँ पे सेलेक्ट करो ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन सेलेक्ट करूंगा। अब इसको सेलेक्ट करके आप कहीं भी करूंगा मैं सेलेक्ट, तो ऑलरेडी मैं एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बीम बना पाऊंगा। देखो मैं इधर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तब भी क्या किया उसने, परफेक्ट स्ट्रेट बीम बना दी, क्लियर। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे स्लैब है, देखो ये स्लैब ही रहता है, मतलब स्टेप्स नहीं बनाते बैठना पड़ते अपने को, सिर्फ स्लैब यहाँ पे स्लैब खुद ब खुद ले लेता है। तो बस मुझे बीम देना पड़ेगा, कितने मीटर पे, 2 मीटर पे। मैं क्या करूँगा, कोई एक नोड सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ट्रांसलेशनल रिपीट में जाऊँगा, कौन से डायरेक्शन में देखो जरा, जेड डायरेक्शन, बट उसके अपोजिट। तो मैं जेड सेलेक्ट करूँगा, एक ही स्टेप लूँगा, और कितना है वो, 2 मीटर ना, तो मैं इसको कर दूंगा -2 और ओके बोल दूंगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे बन गया मेरा। और ऐसा कितना है देख लेते हैं हम लोग, 3, अप्रोक्सीमेट 3 है, और उसके बाद लैंडिंग के बाद भी बीम आ सकता है, बराबर ना। यहाँ पे लैंडिंग खत्म होने के बाद भी तो यहाँ पे एक बीम आ सकता है, देखो वहाँ पे वॉल नहीं आ रही बट वहाँ पे बीम आ सकता है, फर्क देखो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं बीम दे ही देता हूँ, ओके, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जब लैंडिंग आएंगी ना, तो हो सकता है यहाँ पे बीम आ जाए, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बीम दे ही देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड बीम्स में जाऊँगा और इसको बीम दे दूँगा, और इसको मैं पूरी कनेक्टिविटी यहाँ तक एक बीम दे देता हूँ। अब देखो नहीं बोल रहा हूँ नोड, तो देखो मैं क्या करूँगा, वापस क्या जाऊँगा, ज्योमेट्री, ऐड बीम्स एट परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, आपको बाद में समझने के लिए आप बोलेंगे अरे ये ऐसा क्यों किया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा प्लान में ही चेंज कर देता हूँ, ओके। इमेजिन करो कि यहाँ पे आपकी एक, अरे अटक क्यों रहा है?
ऐसा इमेजिन करते हैं हम लोग कि ऐसा ही है प्लान। अब ठीक है। यस सर। तो अब हम क्या करते हैं, ये ड्रॉ कर दिया। अब इधर से कितने मीटर पे देखो हमारा लैंडिंग बीम, ये इसको पूरा स्लैब ही कंसिडर करना है ना वैसा भी अपने को, तो मैं स्लैब ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्लान अभी हो गया, लेकिन ये सिर्फ कौन सा प्लान बना है हमने, बीम को। मतलब बीम है लेकिन इसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर प्लान बना ना। यस अभी सर। अपने कॉलम्स देना बाकी है, उसको हाइट देना बाकी है। तो अभी हमारा प्लान तो खत्म हो गया, और कोई बीम बाकी है क्या देख लो यहाँ पे, नहीं ना। चलो ठीक है। सर ये तो जब स्टैंड में काम करना रहता है और फाइल जो बाहर से आएगी काम करना तो ऐसे ही बनाने का ना, ये बाहर से कैड फाइल तो आती है, हाँ, अभी जहाँ पे अपन ऐसे ही सेंटर लाइन अभी बना जो दें। स्टेयरकेस का जो ये किया आगे मतलब लैंडिंग गेट के आगे जो किया है अगर वहाँ पे स्पेसिफाई किया रहता है। तो जैसा है वैसा ही बनाओ ना, नो इशू। अब इतना क्रिटिकल भी है ना अपने पास, लास्ट टाइम जैसा मैंने आपको बताया था, किधर गया हो ये वाली, थोड़े दिन में आप ये लेवल पे भी जाएंगे ना, ये वाला अभी टिपिकल है क्या, ये तो पूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग का जैसा था वैसा ही बना है ना मैंने पूरा। तो धीरे धीरे वहाँ पे भी जाएंगे आप। पहले भी सिंपल आपको थोड़ा आएगा नहीं, या फिर ऐसा लग रहा था मुझे कि ज़्यादा ओवर हो जाएगा, बहुत ही यस सर। क्रिटिकल ज्योमेट्री ले लिया, तो इसलिए मैंने सिंपल बता दिया, ठीक है। वैसा भी बता सकते हैं, कुछ भी लो, कैसा भी प्लान लो वैसा आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, कुछ बड़ी बात थोड़ी हो सकती है। चलो तो यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें कॉलम्स कहाँ पे कहाँ पे वहाँ मेंशन करना है। अभी हमारा कौन सा व्यू था ये, टॉप टॉप व्यू। व्यू। मैं 3D में देखता हूँ कैसे दिख रहा है, देखो ऐसे दिख है ना। 3D में करने का कभी भी, क्योंकि 3D में एलिवेशन बनाते हैं ना हम लोग, तो 3D में चाहिए अपने को। नाउ मैं क्या करता हूँ, देखो कॉलम कहाँ पे हमारा, देखो ये 3 3 6 3 9 और 3 12 कॉलम है ना इसमें टोटल। तो ये 12 कॉलम्स में ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें कैसे ड्रॉ करता हूँ, देखो मैं नोड कर्सर से सारे नोड सेलेक्ट, सॉरी, नोड कर्सर से सारे नोड सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन दबा रहा हूँ, और जहाँ पे कॉलम नहीं है उसको डी सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कॉलम नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी 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 नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। अब 12 कॉलम देखो बराबर यहीं थे ना, 1 2 3 यस सर। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार क्रॉस चेक कर लो, देखो यही है ना कॉलम, थोड़ा सा आराम से देख लेने का, एक बार है यही कॉलम। आप ठीक है। अब मैं इसको कॉलम को नीचे बिलो ग्राउंड लेवल जाऊंगा और ऊपर 3 3 मीटर के नंबर ऑफ फ्लोर्स बनाऊंगा। तो कैसा बनाऊंगा देखो, फिर से ट्रांसलेशनल रिपीट में जाऊंगा, ओके। देखो कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, हाइट में अगर काम करना है तो वाई आप डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन, नीचे जाना है मतलब ये कौन सा हो जाएगा, माइनस माइनस। वाई। तो मैं वाई सेलेक्ट करूंगा, एक स्टेप लूंगा यहाँ पे नीचे, एक स्टेप कितने की, बिलो ग्राउंड लेवल डेप्थ ऑफ फुटिंग की मैं मान लो 1.5 मीटर रख रहा हूँ, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, -1.5। लिंक स्टेप्स इसलिए करूंगा कि मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए ना, ऐसा कॉलम बना हुआ आना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ नोट्स कॉपी होंगे। देखो मैं अगर सिर्फ ओके अभी करता हूँ, देखो क्या हो रहा है, सिर्फ क्या हुआ, पॉइंट्स कॉपी हुए, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसलेशनल रिपीट इन वाई डायरेक्शन, एक स्टेप है -1.5 की। अब लिंक स्टेप्स करता हूँ तो देखो कॉलम भी बन जाएंगे, बन गए कॉलम। नाउ कॉलम्स आर रेडी। अब मुझे सेम पूरा फ्लोर चाहिए ऊपर तक, ठीक है। तो अगर मैं देखो क्या करूँगा, इसको पूरे फ्लोर को अलग अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और 3D देखता हूँ, तो पूरा फ्लोर सेलेक्ट हो गया। कैसा किया मैंने, देखो फ्रंट व्यू में गया, पहला वाला ऑप्शन, फ्रंट से सिर्फ ये इतना बीम सेलेक्ट किया, और 3D में चेक किया क्या सेलेक्ट हुआ, तो देखो क्या सेलेक्ट हो गया, पूरा फ्लोर सेलेक्ट हो गया। अब ये पूरे फ्लोर को मुझे ऊपर कॉपी करना है ना। तो कितने बार कॉपी करना है आपको वो देख लो आप, जी प्लस कितना है आपका, तो जी प्लस फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा है, अगर मान लो प्लस आपका, 2 बार 2 3 बार। प्लस तो 4 बार कंप्लीट मानो सर। 3 बार और। देखो ना मैं बता देता हूँ इधर आपको, क्या हो रहा है सर इसमें? रोज का था उसमें इसलिए तो फिर रोज का फोटो लगा। कितने फ्लोर का लेना है, ये प्लस 3 जी प्लस 3 मतलब 4 स्टोरीज हो जाएंगे, 3 3 3 3 12, और बिलो ग्राउंड लेवल 1.5 मीटर गया, मतलब 13 13.5 है ना। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखो इधर,
ऐसे कुछ दिखेंगी बिल्डिंग अपनी, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो नीचे से ऐसा, बराबर ऐसे कुछ दिखेंगी। ये हमारा ग्राउंड लेवल, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब और 4 स्लैब आने वाले G+3 में, है ना। और ये बिलो ग्राउंड लेवल यहाँ पे कहीं तो ये फिक्स यहाँ पे है ना। तो यही अपने को बनाना है। तो देखो मैं क्या करूँ, पूरे फ्लोर्स को सेलेक्ट किया, कितने बार कॉपी करना पड़ेगा अपने को, ये वाला फ्लोर मैंने सेलेक्ट किया ना, ये वाला कितने बार कॉपी करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 बार करना पड़ेगा। तो मैं ट्रांसलेशनल रिपीट बोलूंगा इन वाई डायरेक्शन, ऊपर जा रहे हैं तो कुछ निगेटिव डालने की जरूरत नहीं, 4 यहाँ पे करता हूँ। और यहाँ पे देखो मैं हर जगह क्या क्या कर दूंगा चेंजेस, 3 3 3 3 मीटर ना। तो हर बार मैं 3 डालूंगा, फिर यहाँ पे भी 3 डालूंगा। उससे से देखो उसने एक डिफॉल्ट नाम भी दिया है, डिफॉल्ट में डाल दूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, सारे 3 हो गए। ओके, और ओके बोल दूंगा। लिंक स्टेप्स नहीं करूंगा, क्यों करूंगा नहीं, यहाँ पे भी कॉलम ले लेगा वो, जहाँ जहाँ नोड है वहाँ पे सब जगह कॉलम ले लेता है वो। तो सिर्फ ओके बोल दूँ, तो सिर्फ क्या कॉलम हुआ, सिर्फ फ्लोर्स कॉपी हुआ। अब मैं क्या करता हूँ देखो, अब मैं क्या करता हूँ, फ्रंट व्यू में जाता हूँ, इस फ्लोर को सेलेक्ट करता हूँ और बाकी सब को हाइड कर दूंगा। सिर्फ इस फ्लोर पे मैं बोलता हूँ व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, और टॉप व्यू में जाऊंगा। आ गया मेरा कॉलम, कहाँ पे थे उसके नोट सेलेक्ट करो, ये 3 थे, ये 3 थे। मैं कंट्रोल बटन दबा के प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड पे मेरे पास कंट्रोल बटन है। जैसा पूरा हो गया फिर कंट्रोल छोड़ दो, क्लियर यहाँ तक। और 3D में चेक करो बराबर हुआ है, ओके। अब इसको व्यू होल स्ट्रक्चर कर दो, है कि बराबर उतना ही सेलेक्टेड। अब वापस ट्रांसलेशनल रिपीट बोलूंगा इन वाई डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होना चाहिए हमारे, 4, और कितने मीटर के, 3 मीटर के, 1 2 3 4 बराबर। और इस बार लिंक स्टेप्स बोलूंगा और ओके बोलूंगा, बन गई बिल्डिंग अपनी, दैट्स इट, अपनी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, अभी 3D में देखूंगा तो मैं देखो कैसा दिखेंगी वो, सॉलिड नहीं दिख रही हो क्योंकि हमने सेक्शन नहीं दिया ना उसका अभी तक, लेकिन ये ऐसे कुछ बिल्डिंग दिखेंगी अपनी, है ना। अब देखो अपनी मैंने इधर जो कैड में बताया था वैसे ही दिख रही है, देखो फ्रंट व्यू से देखे थे ना हमने, फ्रंट व्यू बराबर कैसे दिख रहा है अपना फ्रंट व्यू, राइट। ठीक है, चलो तो अपना ये मॉडलिंग पार्ट हो गया। ये हम जितना भी काम कर रहे थे ना अभी, ये सब ज्योमेट्री में कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे, ज्योमेट्री, दिख रहा है ज्योमेट्री। अब हम आ जाएंगे जनरल में, जनरल याद रखो जनरल, ठीक है। जनरल में आने के बाद यहाँ पे इतने सारे प्रॉपर्टीज है जो एक एक कवर करके आपको फील करना है। तो सबसे पहले आसान सबसे होता है सपोर्ट, तो मैं सपोर्ट दे देता हूँ नीचे, यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये, तो मैं सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, क्रिएट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट, हमारा फुटिंग फिक्स रहता है ना, तो फिक्स पे क्लिक करूंगा और ऐड बोलकर यहाँ पे सपोर्ट टू नाम से आ गया। बट ये लिस्ट में आया है, इसमें दिया क्या अपन ने कहाँ पर है, नहीं ना। तो इसको सेलेक्ट करो और क्या करो, 3D व्यू में चेक करो, देखो दिख रहा है ऐसा कुछ है ना। तो क्या करो, फ्रंट व्यू में आ जाओ वापस, और फ्रंट व्यू में नोड कर्सर पे है कि पहले चेक कर लो, है ना हम लोग ऑलरेडी नोड कर्सर पे, और इसको नीचे के पूरे नोड सेलेक्ट कर लो और 3D में चेक करो पूरे हुए क्या, हो गए पूरे, देखो कितने हुए, 3 3 6 3 9 और 3 12। और इसको असाइन टू सेलेक्टेड नोट्स, असाइन, और यस, बन गया अपना फिक्स सपोर्ट, दैट्स इट। चलो अभी ये काम हो गया। देखो अपना क्या क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस इसमें याद रखना है कि अपने को जनरल पे जाके क्या क्या कंप्लीट हो जाना अपनी फुलफिल, प्रॉपर्टी, स्पेक्स, सपोर्ट, लोड और मटेरियल, इतना हो गया मतलब अपना हो गया। तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं कि कुछ भूल तो नहीं गए, सपोर्ट हो गया, चलो हो गया। उसके बाद एक एक करो आपके हिसाब से, इधर से आना इधर से आओ, इधर से आना इधर से आओ, क्या करो उसके बाद मैं ऊपर से हूँ, प्रॉपर्टी पे क्लिक करो। अब हमको क्या करना पड़ता है, स्टैट प्रो में एक एज्यूम करना पड़ता है सेक्शन सो एंड सो साइज का, सो दैट अपने को याद रहे कि ये सेक्शन में सूटेबल है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे एक टेबल ही बना लेता हूँ आपके पास। मैं क्या करता हूँ, कॉलम रखता हूँ, कॉलम की साइज क्या रिज्यूम करेंगे हम लोग, सारे कॉलम एक ही साइज के रखो फिलहाल, 230 बाय 380 mm के मैं सारे कॉलम रखता हूँ, ठीक है। ये चलो कॉलम 1 कॉलम 2 कर देता हूँ, क्यों बोलता हूँ मैं रीज़न बता देता हूँ। अपने को जस्ट एक अजम्पशन लेना है, बट फिर भी थोड़ा सा अलग अलग रखते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है। और कॉलम 2 रखता हूँ 230 बाय 450, ठीक है। ये 2 कॉलम में रख रहा हूँ, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। बीम के भी मैं 2 टाइप्स रखता हूँ, देखो बीम 1, बीम 1 का मैं रखता हूँ 230 बाय 300, और दूसरा रखता हूँ बीम 2, उसको रखता हूँ 230 बाय 380, क्लियर है यहाँ तक। और स्लैब रखता हूँ मैं एक ही साइज का ना, स्लैब कितने का रहता है, स्लैब 150 mm का, ठीक है। ये अजम्पशन है, अभी मेरे को सही है गलत है उसमें बता देंगे स्टार्ट को, क्लियर यहाँ तक।
ओके देखो इधर, अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से आगे। कॉलम मैंने ये एजम्पशन ले लिया। अब ये आपने वो देखा होगा ना कि कॉलम में दो टाइप के लिए, मैं बाहर बाहर के जो जो मुझे ऐसा लग रहा है जो हेवी कॉलम हो सकते हैं, मैं उसको क्या करता हूँ, बड़ा वाला साइज देता हूँ। और जो लाइट कॉलम हो सकते हैं मैं उसको, देखो अब ये कोने के, इस पे कितने बीम आ रहे हैं, 2, इस पे 3 बीम, इस पे 2 बीम, इस पर भी 3 बीम, इस पर 3 बीम, बट यहाँ पर देखो 4 बीम आ रहे हैं। और सेंट्रल कॉलम है, मतलब ये 4 स्लैब का लोड आ रहा है, यहाँ पे भी 4 स्लैब का लोड आ रहा है। तो ये सेंटर के सिर्फ ये 2 कॉलम में हेवी देता हूँ और बाकी सब क्या रखता हूँ, लाइट। या हो सकता है आप ऐसा करो, ये 2 कॉलम हेवी दो और ये 2 कॉलम भी हेवी दो, क्योंकि यहाँ पे स्टेयरकेस है, आपकी मर्जी, ठीक है। या ऐसा करो जहाँ पे 3 बीम आ रहे हैं वो हेवी रखो और जहाँ पे 2 बीम आ रहे हैं वो लाइट रखो, आपकी मर्जी से। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये 2 कॉलम्स को हेवी दे रहा हूँ और बाकी सबको लाइट दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले कॉलम को डिसाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये बार बार बीच में पूछता है सेव, तो सेव कर लिया करो। डिफाइन पे क्लिक करूँगा, हम कहाँ पे थे देखो, याद रखो, जनरल में हम लोग प्रॉपर्टी में है, और इसमें डिफाइन करूंगा। डिफाइन पे क्लिक करने के बाद रेक्टेंगुलर सेक्शन सेलेक्ट करूंगा। ZD मतलब विड्थ बता रहा है और YD मतलब डेप्थ दिख रहा है यहाँ पे। ZD मतलब विड्थ और YD मतलब डेप्थ। हमारा क्या है 230 380, तो 380 क्या हो जाएगा YD, बट ये मीटर में है तो क्या करूंगा मैं 0.38 और ZD 0.23, ठीक है। क्या किया मैंने, कॉलम का साइज डाल दिया। और यहाँ पे मटेरियल को टिक या अनटिक भी कर सकते हो आप। मेरे कौन से मटेरियल है, कंक्रीट का ही है ना, तो कंक्रीट टिक कर देंगे तो आपकी ये स्टेप बच जाएंगी, ये वाली। अपने को बोल लेना मैंने ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स करना है, तो उसमें ये स्टेप यहाँ बच जाएंगे नहीं ना, अगर एज कर दिए तो मैं इसको टिक रखता हूँ और ऐड बोल देता हूँ। आ गया यहाँ पे, चलो सिर्फ लिस्ट ऐड कर देता हूँ मैं। दूसरा कॉलम क्या है 230/450, 230 ऑलरेडी है यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या डालूंगा मैं 0.45 और ऐड बोल दूँ। आगे दूसरा कॉलम भी यहाँ पे लिखा हुआ। तीसरा क्या है बीम 230/300, 230 है ऑलरेडी यहाँ पे क्या करूँगा मैं 0.30 और ऐड बोल दूँगा, ठीक है हर जगह पर। और चौथा क्या है 230/380, 230/380 वो डबल हो जाएंगे, देखो यहाँ पे भी हो जाएगा और फिर से डबल भी हो जाएगा, है ना। इसको कॉलम के लिए यूज करेंगे, इसको बीम के लिए यूज करेंगे। क्लियर यहाँ तक, 4 सेक्शंस दे दिया हूँ मैं। स्लैब को डालने की जरूरत नहीं होती, स्लैब लोड में हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। क्लियर यहाँ तक, चलो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो पहला वाला सेक्शन कौन सा है, देखो मेरा 230/380 एक्सटर्नल कॉलम्स पूरे। तो मैं देखो कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, टॉप व्यू में जाऊंगा, बीम कर्सर सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखो मेंबर, चाहे वो बीम ये हो या कॉलम हो, स्टैट प्रो में उसको क्या बोलता है वो बीम, इसको भी बीम बोलेंगे और इसको भी बीम बोलेंगे। और पॉइंट को क्या बोलेंगे, डॉट जो रहेगा, तो देखो ये वाला, ये पॉइंट अगर है तो उसको क्या बोलेंगे नोड, ओके। तो हम लोग ज्योमेट्री में थे ना, ज्योमेट्री में हम लोग कहाँ पे थे, प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, इसको सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है पहले, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट कर दूंगा। ये क्या है हमारे एक्सटर्नल कॉलम्स ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन। वाई के पैरेलल कौन से बीम है, पूरे कॉलम से, कॉलम वाई ऐसा है और ये वाई के पैरेलल पूरे कॉलम हो गए ना। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, क्या हुआ पूरे कॉलम सेलेक्ट हो गए, बट पूरे कॉलम है क्या इस साइज के, नहीं ना, सेंट्रल नहीं है ना। तो मैं टॉप व्यू में जाऊंगा और कंट्रोल दबा के इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा। डिसेलेक्ट हुआ क्या, नहीं हो रहा, ठीक है जाने दो, बाय वन ही करते हैं। पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, टॉप व्यू में जाऊंगा और देखो कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। और 3D चेक करता हूँ मैं, देखो हो गए। और इंटरनल हुए क्या, ये 2 बाकी हैं, इसको हम दूसरा साइज दे रहे हैं। तो 3D में वापस आ जाओ और मैं बोलूँगा असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन और यस, तो वहाँ पे R1 लिखा हुआ आगे क्योंकि रेफरेंस नंबर 1 है। चलो अब दूसरा, अब मुझे क्या चाहिए, ये वाले कॉलम्स किसको देना है, फिर से टॉप व्यू में जाऊंगा मैं, इन दोनों को। तो कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करो, कंट्रोल दबा कर ये दोनों को सेलेक्ट किया, 3D में चेक किया, देखो दोनों ही कॉलम सेलेक्ट हुए। असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन यस, हो गया ये भी। अब ये चाहिए मुझे बीम। बीम मैंने 2 टाइप के क्यों लिया, देखो यहाँ पे ये जो बीम है इसको कौन से बीम बोलते हैं हम लोग, प्लिंथ बीम। और ये हमारे स्लैब बीम्स, फ्लोर बीम्स, दिख रहा। तो प्लिंथ बीम की थोड़ा सा कम डिजाइन आता है, मतलब थोड़ा लाइट भी रहा तो चलता है। तो मैं क्या करूँगा, देखो फ्रंट व्यू में जाऊँगा, पहले ये सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोलूँ फ्रंट व्यू में जाऊँगा और सिर्फ प्लिंथ बीम सेलेक्ट करूँगा। अब मुझे क्या पता एक बीम सेलेक्ट हुआ कि पूरे बीम सेलेक्ट हुए, इसलिए मैं 3D में चेक करूँगा कोई पूरे बीम सेलेक्ट और बोलूँगा असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन यस, हो गया। अब सारे हमने दे दिए, कोई प्रॉपर्टी बची क्या, सिर्फ एक टाइप के बीम बच गए ना।
तो अपने पास और एक शॉर्टकट है, बचे हुए को सेलेक्ट करना। सब हो गया ना, सिर्फ ये बचे हुए बीम को सेलेक्ट करना है। तो वो कैसा करते हैं देखो, इसमें सेलेक्ट करो। इसमें स्लैब नहीं देते हम लोग, स्लैब का लोड देना पड़ता है, इसलिए स्लैब का प्रॉपर्टी हमने ऐड नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा मैं और मैं बोलूंगा उसको बचा हुआ जो भी है उसको सबको ये वाला दे दे सेक्शन। तो देखो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, सेलेक्ट बाय मिसिंग एट्रीब्यूट्स बाय मिसिंग प्रॉपर्टी। देखो उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दिया कि इतने प्रॉपर्टी मिसिंग है, उसको दे दो। इतना ज बाकी था ना अपना, ठीक है नहीं? तो उसको सेलेक्ट करा हुआ ये असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। पूरे सेक्शंस हो गए अपने। एक बार चेक कर लेने का, कोई भी रैंडम एक सेक्शन सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके देखो बाय मिसिंग प्रॉपर्टीज है क्या, नहीं है बोल रहा हूँ, मतलब सब हो गया। ओके चल, अब हो गया हमारा, क्या क्या हो गया देखो, प्रॉपर्टी हो गया, सपोर्ट हो गया, मटेरियल भी हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ लोड डेफिनेशन और स्पेक्स। स्पेक्स हमको यूज में नहीं आता अभी आरसीसी में, तो स्पेक्स भी हो गया अपना। आप सिर्फ क्या बचा बोलो, प्रॉपर्टी हो गया, स्पेक्स हो गया, सपोर्ट हो गया, मटेरियल हो गया, लोड बच गया। तो लोड हम लोग फिलहाल सिंपल सिंपल डेड लोड, लाइव लोड वगैरह जो है वो डालते हैं। विंड लोड, अर्थक्वेक लोड वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको डेड लोड केस डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। कहाँ पे गया मैं, लोड केस, यहाँ पे गया लोड में और इसमें क्लिक किया मैंने लोड केस डिटेल्स, उसमें बोला ऐड और यहाँ पे मैं टाइप किया पहले डेड लोड। यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ डेड लोड और यहाँ पे डेड हो गया, यहाँ पे डेड लोड नाम से। फिर दूसरा सेलेक्ट करता हूँ लाइव और यहाँ पे नाम दे देता हूँ लाइव, लाइव, लाइव लोड। क्लियर यहाँ तक, और ऐड कर दूंगा यहाँ पे लाइव लोड भी हो गया। और अगर आपको विंड देना है तो विंड लोड भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं डेड लोड और लाइव लोड का ही कॉम्बिनेशन रखता हूँ। तो डेड लोड पे क्लिक करूंगा और ऐड बोलूंगा फिर से। और डेड लोड में सेल्फ वेट उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना चाहिए, इसलिए कुछ भी नहीं करने का। सबसे पहले डेड लोड मतलब सेल्फ वेट इज द डेड लोड ना, तो डेड लोड पे क्लिक करूंगा, ऐड बोलूंगा। सबसे पहले देखो ऑटोमेटिकली सेल्फ वेट लिखा हुआ आ रहा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करने का और जस्ट ऐड बोल के क्लोज कर देने का। यहाँ पे क्या आया, क्वेश्चन मार्क आ गया, दिख रहा है रेड में। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए कि सिर्फ लिस्ट में ऐड किया आपने, उसको बताया नहीं किसका सेल्फ वेट, तो आपको बोलना है पूरे स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट। ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा तो कभी कभी ऐसे मिस हो जाते हैं कुछ पार्ट्स, तो उससे अच्छा क्या करने का, असाइन टू व्यू बोलने का, मतलब व्यू में जितना भी स्ट्रक्चर है सबका सेल्फ वेट ले ले तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो मैं सेल्फ वेट पे क्लिक करूंगा, पहले इस पे क्लिक करूंगा, असाइन टू व्यू बोलूंगा और क्या किया, व्यू पे जितना भी सबको उसने क्या दे दिया, सेल्फ वेट दे दिया। ओके, डेड लोड में और क्या क्या आता है बोलो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड में, डेड लोड्स। सबसे पहले क्या आता है, सेल्फ वेट ऑफ ऑल। सेल्फ वेट हो गया। फर्नीचर मतलब वही ना, मतलब वो क्या रहेगा अपना, फ्लोर फिनिश, हाँ, और उसके बाद लाइव लोड लेना पड़ता है अपने को, लाइव लोड। उसके बाद वॉल, अरे हाँ वॉल लोड भी रहेगा ना, फ्लोर फिनिश रहेगा, वॉल लोड रहेगा। ठीक है, सबके बारे में बता देता हूँ मैं, देखो इधर। सबसे पहले सेल्फ वेट, सेल्फ वेट कैसे निकाल दिया उसने, अपने को करना पड़ा क्या, आउटो। ठीक है, फ्लोर फिनिश कितना लेते हैं हम लोग जनरली, 1 से 1.5 के बीच में लेते हैं, तो 1 ले लूँ, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लूँ, आपकी मर्जी। ओके, ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लो या आपकी मर्जी, आपको जितना लेना है तो। क्लियर, ठीक है। वॉल लोड कैसा कैलकुलेट करना है देखो, वॉल लोड का फॉर्मूला होता है थिकनेस, थिकनेस इनटू हाइट इनटू लेंथ। लेंथ 1 मीटर के लिए करते हैं हम लोग पर मीटर, इसलिए लेंथ नहीं भी लिया तो चलेगा। इतना यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसको इधर मूव कर देता हूँ थोड़ा। तो थिकनेस इंटू हाइट लेंथ इंटू 1 मीटर ही करते हैं, तो इसके और इंटू 19, 19 इज द डेंसिटी ऑफ ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी 19 क्या है, डेंसिटी ऑफ ब्रिक मैसनरी। फॉर एग्जांपल हमारी वॉल थिकनेस हम लोग कितनी एज्यूम करते हैं, 230, 150 जितना भी है। अब होता क्या है, कोई कोई क्या करते हैं, जब आपके पास आर्किटेक्चर का प्लान आता है ना, देखो इधर इंटरनल ये जो WC बात की 150 mm के रहते हैं और ये वाले तो अलग अलग लेने से अच्छा एक भी लिया तो ज़्यादा फर्क नहीं आता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली लेना है आपको तो अलग अलग करो। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ऐसा एज्यूम करता हूँ कि सबका थिकनेस कितना है, 0.23 है, तो 0.23 इंटू हाइट कितने मीटर के लिए हमने, 3 मीटर इंटू 19। नहीं वो इतना छोड़ दो, इतना मतलब एग्जैक्ट नहीं लेते हम, और वो बीम का माइनस नहीं करते, बैठने का कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। ठीक है, बहुत ही एक्यूरेट में जाना है तो फिर थिकनेस भी अलग लो, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आता है, मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ गया देखो, ये आ गया देखो 0.23 इंटू 3 इंटू 19, तो ये आ गया 13.11। ओके, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 13.11।
13.11 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर यहाँ तक? वही ना, 1 मीटर में बोला ना, अभी भी बोला ना आपको कि पर मीटर लिया अपन ने, इंटू 1 कर दो, चलो अब काय में होगा, पर मीटर ही होगा। खुश? 13.11, तो 13.11 किलोमीटर पर मीटर आ गया। इतना ही देना है अपने को सिर्फ। तो सबसे पहले सेल्फ हेड दे दिया हमने, अब फ्लोर फिनिश देता हूँ। तो डेड पे ही क्लिक करता हूँ, ऐड बोलता हूँ, डेड लोड का टाइप है ना वो फ्लोर फिनिश वाला। इसमें देखो फ्लोर लोड दिख रहा है, फ्लोर लोड कितना है रे, 1। डाउनवर्ड में इसलिए स्टैट प्रो में इसको -1 डालना पड़ता है, ठीक है। अभी रेंज इंपॉर्टेंट है, देखो रेंज देखो, हाँ गौर से देखो, हमने शुरुआत कहाँ से किए थे काम करने की, यहाँ पे। तो ये 0 है, ये कितना हो जाएगा फिर 3, ये 6, 9, 12, बराबर, यहाँ से स्टार्ट किया था ना। तो वाई रेंज पूछ रहा है, वाई रेंज, तो वाई रेंज में यहाँ पे डालूंगा 0 से कितना, 12 तक। बट मुझे बोलो यहाँ पे स्लैब आता है क्या रे ग्राउंड पे? तो हमारा रेंज क्या होना चाहिए फिर? फ्लोर फिनिश लोड कहाँ पे लेते हैं? स्लैब के डिजाइन पे लेते हैं ना, तो यहाँ से लेना चाहिए। तो कितना डालो फिर, 3 डालो, तो यहाँ पे 3। इवन अगर आप 0 से ऊपर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। मान लो यहाँ पे डाला मैंने ये नंबर, तो इसके ऊपर जितने भी स्लैब है सब ले लेगा। ऐसा जरूरी है कि 3 डालो, बस 0 से ऊपर कुछ भी डाल दो। अगर 0 डाल दिया तो ये भी ले लेगा, 0.1 भी डाल दिया ना मैंने, तब भी वो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो एकदम एकदम कट टू कट स्टार्ट करेंगे, और इसके ऊपर जितना भी स्लैब है सब ले लेंगे ऑटोमेटिक। तो मैं कितना डालूंगा फिर बोलो, 0 नहीं डालूंगा, बस 3 से स्टार्ट करो। ये 0.1 भी डाला, मैं समझा ना, 0.1 भी डाला तो वहाँ पे कोई स्लैब थोड़ी वैसे भी उसके ऊपर डायरेक्ट फिर है ना। और हाइट कहाँ तक जाऊँ मैं, 12 है ना, तो 12 के बदले आप क्या करो, 15 करो, 20 करो, ऊपर जितने भी स्लैब है सब ले लेंगे। 15 डाल देता हूँ, कहाँ कैलकुलेट करते हैं, समझा मैं क्या किया? तो मैं हमेशा ऐसे ही कर दो, 0.1 से ज़्यादा वैल्यू 20 डालो, 25 डालो, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर स्लैब नहीं है तो लेंगे अभी नहीं। एक्स रेंज बोलो क्या थी, 0 अगर ये है तो अपन कितना गए, ज़्यादा ज़्यादा 15-20 मीटर। और कभी कभी हम लोग माइनस भी गए, देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट -50 + 50 डाल देंगे। इतना करने का -50 + 50 मतलब पूरा ले लेता है वो, है ना। इसमें जेड रेंज में क्या करूंगा मैं, -50, हालांकि इतना गए क्या अपन नहीं, बट वो खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देंगे। क्लियर? इसको भी डायरेक्ट 15 के बाद 20 डालो अपनी मर्जी। क्लियर? ये समझा ना लॉजिक? वो पूरा रेंज लेने के लिए है। ऐड कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, देखो मैं ऑटोमेटिकली उतने ही पार्ट में लेगा, क्लिक कर रहा हूँ, लिए क्या यहाँ पे लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इसको बताया नहीं, बट लोड ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है। अरे लिया ना, ठीक है। ये 1 वे 2 वे का देखो डिस्ट्रीब्यूशन उसने दिया, और देखो यहाँ पे लिया क्या उसने, नहीं। अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे 0 डालता था तो क्या होता था, देखिए 0 करके चेंज करता हूँ, देखो क्या किया उसने, नीचे भी ले लिया। और सिर्फ 3 डाला तो वही लेगा ना, तो आप कुछ भी डालो, मैं समझ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक हो गया अपना, और क्या रह गया, वॉल लोड रह गया ना डेड में। तो वॉल लोड का कितना लेना था अपने को, 13.11। अच्छा ये वॉल लोड है, और पैरापेट पे भी तो वॉल आएंगे ना, पैरापेट का लोड ले लूँ, पैरापेट का इतना नहीं रहता ना, वो अलग से निकालता हूँ मैं। देखो उसका क्या है, थिकनेस 0.15 रहती है, हाइट 1.2 या 1.5 मीटर के आसपास रहती है, तो 1.2 ले लूँ, और 19 इंच रहेंगी, तो इसका क्या आएगा, देखो मैं करता हूँ 0.15 इंटू 1.2 इंटू 19, कितना है 3.42 किलो न्यूटन पर मीटर। ये भी पर मीटर ही ले रहे हैं हम लोग, इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी करें तो चले, ठीक है। तो 3.42 ले लिया। तो यहाँ पे मैं वापस देखो, क्लिक कर रहा हूँ, ऐड बोल रहा हूँ, कौन सा वॉल लोड है अपना, तो वॉल लोड को हम यहाँ पे बोलते हैं मेंबर लोड। क्या बोलते हैं रे, देखो इधर, मेंबर लोड में यूनिफॉर्म फोर्स, मेंबर लोड में यूनिफॉर्म फोर्स कितना है, 13.11 और 3.42 ना। तो पहले मैं डालता हूँ 13.11 माइनस, और बाकी कुछ भी नहीं करना इसमें, सेटिंग्स में चेंज है, जस्ट ऐड कर दो। और दूसरा कितना है, -3.42 दिख रहा है, ये 3.42 पैरापेट का। कुछ भी मत करो चेंजेस, माइनस डाल के ऐड करके क्लोज कर दो। अब मैं सिर्फ लिस्ट में ऐड किया, उसको बोला कि यहाँ पर है, तो कहाँ पर ये 13.11, सारे बीम्स पर, सारे बीम्स पर, बट टॉप बीम पे आएगा क्या, ये वॉल लोड ऊपर वॉल बना है अपन ने, इसके ऊपर और वॉल आ रही है क्या, नहीं ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से, ये फ्लोर सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा रहा हूँ, ये फ्लोर सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा रहा हूँ, ये फ्लोर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी आएगा ना वॉल लोड, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वॉल आने वाली है। तो क्या किया मैंने, सारे फ्लोर्स के सारे बीम सेलेक्ट कर दिया, इसका ऑलरेडी सेलेक्टेड ही था, असाइन टू बीम्स, असाइन, यस दे दिया। अब ये जो है ये कहाँ पे आएगा, पैरापेट वॉल का लोड, टॉप फ्लोर पे पूरे बीम्स पे कि सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे,
कॉर्नर्स पे आएंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ और ये जो हमारा टॉप स्ट्रक्चर है क्या, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, क्योंकि मुझे कंफ्यूज नहीं करना है मेरे को, बाकी का छुप गया पूरा। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो साइड में क्लिक कर दूंगा, इस पे जाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा और सिर्फ कोने के बीम सेलेक्ट करूंगा। कंट्रोल दबाना जरूरी है, और अगर गलती से ये बीम सेलेक्ट हुई तो वापस उसको डिसेलेक्ट कर दो। कंट्रोल छोड़ना नहीं है, कंट्रोल कंट्रोल बटन ऑन योर कीबोर्ड। बराबर इतने पे जाएगा ना। और असाइन और चेक करो 3D में कभी कभी क्या आता है, आप व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट भूल जाते हैं तो पूरे फ्लोर पे आ जाता हूँ। अभी सिर्फ एक ही फ्लोर दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या, सिर्फ टॉप फ्लोर। सेलेक्ट करो, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन, यस आगे गए, ठीक है। अब वापस व्यू वापस लाना है उसको, तो इस पे क्लिक करने का, व्यू हो स्ट्रक्चर आ गया वापस, ठीक है, हो गया। और कुछ बचा के देखो, लाइव लोड रह गया ना हमारा, लाइव लोड कितना लेने का, ये डेड लोड हो गया पूरा, लाइव लोड कितना लूँ, 2.5 ले लूँ। तो मैं लेता हूँ लाइव लोड इज इक्वल टू 2.5 ले लूँ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अरे समझा क्या, लाइव लोड ले रहा हूँ मैं। तो लाइव लोड लेने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइव लोड पे क्लिक करूंगा, ऐड बोलूंगा, और यहाँ पे देखो लाइव लोड के लिए भी ये फ्लोर लोड ही होता है। और यहाँ पे कितना डालूंगा मैं, -2.5। रेंज कितनी डालेंगे वापस, देखो इधर, वही ना, जीरो से कैसा, यहाँ पे थोड़ी। लाइव लोड हम जब स्लैब डिजाइन करते तभी लेते ना, स्लैब जहाँ पे वहाँ पे लाइव लोड, ठीक है। वहाँ तो मिट्टी भरते ना हम लोग, ये तो डायरेक्ट वापस वही 0.1 से लेके 20 डाल दूँ, इधर -50 + 50 डाल दूँ, इधर भी -50 + 50 डाल दूँ। समझे नहीं क्यों कर रहा हूँ। और ऐड करके क्लोज, देखो ऑटोमेटिकली लेंगे, दिख रहा, सब ले लिया, ओके दैट्स इट। अपना सब लोडिंग हो गया। अब लोड कॉम्बिनेशंस कर दूं, 1.5 टाइम्स डेड लोड लाइव लोड लेते ना हम लोग, डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, 1.5 टाइम्स डेड लोड लाइव लोड कर देते हैं हम लोग। तो देखो मैं क्या करता हूँ, वापस लोड केस डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, ऐड बोलता हूँ, और यहाँ पे देखो डिफाइन कॉम्बिनेशन दिख रहा, और उस कॉम्बिनेशन को नाम देता हूँ 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और इन दोनों को सेलेक्ट करने का, देखो ऐसा दिख रहा है, दोनों को सेलेक्ट करके ये इस पे क्लिक करने का, और यहाँ पे फैक्टर से कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5 डेड लोड 1.5 लाइव लोड, और ऐड बोलकर क्लोज। आगे डेड लोड 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड, दैट्स इट, आपका सब हो गया। अब आप ना एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करने के लिए कमांड्स में जाने का, एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस, नो प्रिंट, ओके, ये एक बार ही करने का, और अगली बार फिर से एनालाइज करना है कुछ चेंजेस करके, तो सिर्फ एनालाइज करने का। एरर्स कितने भी आए, सॉरी वार्निंग कितने भी आए तो चलता है, एरर 0 आना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, फिलहाल तो हमारे देखो एरर भी 0 है और वार्निंग भी 0 है, मतलब करेक्ट है। एरर एक भी नहीं आना चाहिए, वार्निंग 50 भी आए तो चलता है, याद रखो। अभी फिलहाल अपने अच्छा ही बात ये हो गई कि वार्निंग तक नहीं आया, और एरर तो बिल्कुल नहीं आया, एरर नहीं आना चाहिए। एरर आ गया मतलब अपना गलत, फिर वो एनालाइज भी नहीं करेगा। तो अपना पूरा मॉडल हो गया। अब अगर आपको एक्सेल में डिजाइन चाहिए तो आप इस पर डबल क्लिक करो। मान लो आप क्या करेंगे, आप लोग आप ग्रुपिंग करेंगे, चलो मैं ग्रुपिंग भी कर देता हूँ, इसमें ग्रुपिंग भी होती है। देखो ये कौन से बीम्स है, एरर आ रहा है बताता है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है ये वाला, ये कौन से बीम है मेरे पूरे, प्लिंथ बीम ना। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इनको सबको सेलेक्ट कर दिया। कैसे सेलेक्ट किया, मैं फ्रंट व्यू में जाके इसको ऐसा सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी पे क्लिक किया, कंट्रोल जी। तो ग्रुप नेम क्या है मेरे, ये प्लिंथ अंडर स्क्रोल बीम डालो, स्पेस अलाउड नहीं रहता इसमें। और ये बीम क्या है मेरे, बीम है, ज्योमेट्री है, फ्लोर है कि नोड है, याद रखो ये बीम है। और ओके बोल दो और एसोसिएट करके यस बोल दो, हो गया, क्लियर, बन गया। चलो ये बीम्स कौन से है मेरे, यही फ्लोर बीम्स, फ्लोर बीम्स, फ्लोर बीम्स बोलते हैं इसको। फिर से मैं 3 सेलेक्ट किया, इसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया, इसको रूफ बीम बोलते हैं, इसको फ्लोर बीम बोलते हैं बीच में के, और ये प्लिंथ बीम। अभी तीनों बीम्स को सेलेक्ट किया, 3D में चेक कर लो पूरे हुए ना, सेलेक्ट हो गए। चलो कंट्रोल जी, इसमें क्रिएट नया बीम है ना, तो क्रिएट, इसको क्या नाम दूंगा मैं, फ्लोर अंडर स्क्रोल बीम्स। ये क्या है मेरे, बीम्स है ना, तो बीम्स ओके, और एसोसिएट पे करके यहाँ पे एसोसिएट सेलेक्ट करने का और बोलने का एसोसिएट, हो गया। आगे यहाँ पे 41 to 241 और क्लोज कर दे, बन। और लास्ट बीम्स कौन से मेरे, ये वाला। फिर से क्या करूँगा, कंट्रोल जी, क्रिएट रूफ अंडर स्क्रोल बीम्स,
इसमें सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा, बीम्स, ओके, एसोसिएट हो गया, 3 ग्रुप बन गए। कॉलम के भी आप ग्रुप बना सकते हैं अलग से, बढ़िया ना दोस्त, ठीक है, यहाँ पर क्लियर। तो अब क्या बोल रहा था देखो, तो अब हमको क्या करना है, एनालाइज तो हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप क्या करो, सेपरेट सेपरेट पहले तो सेलेक्ट करो फ्रंट व्यू और सिर्फ इतना का रिजल्ट देखो। तो मैं क्या करूँगा देखो, पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करूँगा। अरे एनालाइज नहीं किया क्या तुमने? अरे हाँ, चेंजेस किए ना अभी अपन ने, ग्रुपिंग किया तो नहीं हुआ एनालाइज। ठीक है, डन कर देने का, कुछ एरर नहीं आता। पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मैं, और मुझे सब लोड नहीं चाहिए। कौन सा लोड चाहिए, सिर्फ देखो मैंने क्या किया, सब इधर थे ना, तो सबको इधर ला लिया और सिर्फ ये चाहिए मुझे, इसको मैंने बाकी को दोनों को अवेलेबल बट सेलेक्टेड दिस ओनली, अप्लाई करके ओके। तो अब सिर्फ कौन से लोड के लिए रिजल्ट्स बताएगा वो, एकदम क्रिटिकल वन, बराबर ना। अब हमको क्या चाहिए, बीम पे क्लिक करना है, 3D में चेक करना है। अब मान लो आप सिर्फ रूफ बीम से स्टार्ट किए, रूफ बीम ये दिख रहा है ना, रूफ बीम टॉप के, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और बोलूंगा व्यू टू सॉरी व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, और टॉप व्यू पे देखेंगे। चलो, इस बीम पे मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो डबल क्लिक करूंगा, शेयर एंड बेंडिंग पे जाऊंगा और कौन सा लोड सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे मैं, 1.5 टाइम्स डेड लोड लाइव लोड, और क्या करूंगा देखो, हाँ कितना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ढूंढो यहाँ पे। यहाँ 16 है, 16 से ज़्यादा कोई है क्या, 19 है देखो, इधर 19 है, इधर 16 है, और बीच में कितना है देखो, सेंटर में 14, अप्रॉक्स 14 है ना। समझा कि क्या बोला, इधर 19 है, इधर 16 है, उधर 14 है। अब इसके लिए आप डायरेक्ट डिजाइन करो AST के फॉर्मूला पुट करके। AST का फॉर्मूला क्या है, 0.5 FC के डिवाइड बाय F इन ब्रैकेट 1 माइनस 4 मल्ट, वो याद है फॉर्मूला पढ़ा, भूल गए, देखो ये वाला ये वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्टील फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसी को याद है क्या? ये, अरे नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला देखो, है ना, ये फॉर्मूला देखा है ना आपने, 0.5 FC के डिवाइड बाय F। इससे आप लोगों को क्या पता है देखो, MU मिल गया अपने को, FC के मटेरियल तो आप डिसाइड करने वाले ना, B और D आपको पता है, विड्थ कुछ एज्यूम करे ना आपने कितना, 230 तो डाले नहीं ना, वो तो बोलो, तो आप एज्यूम करेंगे ना, वो तो आप डालेंगे ना, डिजाइन में लगेगा, हाँ स्टार्ट में नहीं डालेंगे। अब मान लो मेरे को, हाँ देखो अभी, अब मुझे इससे नहीं चाहिए, मेरे को डिजाइन भी एज करके देना, ये तो एनालाइज हुआ ना सिर्फ, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स मतलब एनालाइज। अब मुझे डिजाइन भी यही करके देना, तो वापस आ जाओ मॉडलिंग पर और इस पर क्लिक करो डिजाइन। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ज्योमेट्री में हमने बिल्डिंग बनाए, जनरल में हमने लोड वगैरह दिए, अब हमने क्या किस पर आ रहे, डिजाइन पर आ रहे सबसे लास्ट में। अब डिजाइन कौन सा है, ये स्टील डिजाइन है, कंक्रीट डिजाइन है, टिम्बर है, एल्यूमिनियम है, तो कंक्रीट पे क्लिक करो, क्लिक कर दिया, देखो मैंने डिजाइन पे क्लिक किया, कंक्रीट पे क्लिक किया, और यहाँ पे कौन सा डिजाइन करना देखो, यहाँ पे अलग अलग IS कोड से, सॉरी अलग अलग कोड से, तो अपना कौन सा IS 456 से डिजाइन करते हैं ना आप लोग, इस पे सेलेक्ट करो और सेलेक्ट पैरामीटर्स पे क्लिक करो और सबको इधर ला लो, सबको नहीं डिसाइड करना। अब आप बोलो क्या क्या आपको पता रहता है, FC के पता रहता, इसको इधर ला लो, FY मेन, मेन बीम का, सॉरी मेन स्टील का FY, सेकेंडरी बीम का FY, और बाकी के उसको बोलो सब खुद ही ले ले, मैं 3 ही चीजें डालू, बाकी वो खुद एज्यूम कर ले, ओके बोल कर दिए। अब डिफाइन पैरामीटर्स पे मैं जाऊंगा, FC के कितना लेने का बोला, अब M20 M25 कंक्रीट मालूम आप लोगों को, तो M20 अगर कंक्रीट है तो उसका स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पे तो वो बोल रहा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, कैसा आता देखो बता देता हूँ मैं इधर, देखो न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर mm स्क्वायर टू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये कितना आता, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अपना कितना है बोलो, 25 ना, 25 न्यूटन पर स्क्वायर को कितना बता रहा हूँ, 25,000, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 25,000 डाल दिया, ऐड बोल दो, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के साथ। FY मेन स्टील कितना लू, FE 500 लू, 415 कहाँ पे 500 ही चल रहा ना मार्केट में,
500 ही चलता था। 415 से ठीक है, तो डिजाइन 500 यहाँ पे करना डालता हूँ मैं, 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर को कितना लेना पड़ेगा, 500 पे 3 जीरो, मैं डालूंगा 500 उस पे 1 2 3 जीरो, समझे, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाहिए ना, तो ऐड बोल दूंगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब एफ आई सेकेंडरी, इसको 415 लो या 250, वो कितना लेते हैं एफ ई 415, कौन सा लेते हैं, एफ ई 500, एफ ई 415, एफ ई 250, तो एफ ई 250 भी ले सकते हैं, एफ ई 415 भी ले सकते हैं, एफ ई 500 भी ले सकते हैं, एफ ई 415 ले लो, 415 पे 000, ऐड क्लोज, तो देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, 3D में चेक करो, व्यू स्ट्रक्चर करो, व्यू होल स्ट्रक्चर पे पूरी स्ट्रक्चर दिखता है। क्वेश्चन मार्क क्यों आया, क्योंकि हमने लिस्ट में ऐड किया, उसको बोला नहीं किसको, पूरे बिल्डिंग के लिए हम लोग यही कंक्रीट यूज करने वाले हैं। ठीक, तो असाइन टू व्यू बोल दो, असाइन बोलो, यस बोल दो, हो गया। पूरे कंक्रीट, पूरे बीम के लिए यही मेन स्टील रहेगा, यस, असाइन टू व्यू, यस। पूरे स्ट्रक्चर के लिए यही हमारा क्या रहेगा, सेकेंडरी बीम, सॉरी सेकेंडरी स्टील, ये कर दिया हमने। अब उसको देना पड़ता है कि क्या डिजाइन करो, बीम डिजाइन करो कि कॉलम डिजाइन करो कि स्लैब डिजाइन करो कि क्वांटिटी भी दूं कि सब दूं, क्या क्या दूं। तो उसके लिए देखो हमने सबसे पहले सेलेक्ट पैरामीटर्स में गए थे, तीनों को सेलेक्ट करे थे ना, उसके बाद डिफाइन पैरामीटर्स में जाके हमने पूरे डिफाइन करे उसको, है ना। और अब हम जा रहे हैं कमांड्स में, डिजाइन करो बीम, यस, ऐड हो रहा है कि नहीं देखो, हाँ देखो हो गया ऐड, डबल डबल कर देंगे, डिजाइन करो कॉलम, ऐड हो गया ऐड, चेक कर लिया, डिजाइन करो स्लैब, स्लैब हमने दिए नहीं तो कैसे करेंगे, फिर भी चलो ऐड कर देते, ऐड, डिजाइन टेक ऑफ मतलब क्वांटिटी भी दे दे, क्वांटिटी भी मिल जाती है सर, तो वो भी चाहिए तो ऐड कर दो ना, ठीक है आगे। अब इसमें देखो उसने टिक क्वांटिटी टेक ऑफ को नहीं लिया, कंक्रीट टेक है ना, टेक कंक्रीट टेक, इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लिया, क्योंकि समझ रहे ना, क्वांटिटी पूछेंगे तो मेरे को सब चीज पूछेंगे, बट उस बीम को क्वेश्चन मार्क क्यों दिया, कि उसको मालूम नहीं बीम किसको बोल रहा, तो उसको दे बोलना पड़ता है कि कौन से बीम है, तो बीम बोलो कौन से, इसमें सेलेक्ट करो फ्रंट व्यू, ये बीम है, ये भी बीम है, ये भी बीम है, ये बीम है, और बराबर, सॉरी देखो कॉलम सेलेक्ट हो गया तो उसको डीसेलेक्ट करें, ये मैंने सारे सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके। अब 3D में चेक कर लो, गलती से कुछ और सेलेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ ना, ठीक है, तो अब इस पे तो ऑलरेडी हम टिक थे, तो क्या बोलो, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन, यस, ले लिया, चलेगा। क्वेश्चन मार्क कॉलम, कॉलम क्या है हमारे, कैसे सेलेक्ट करने का शॉर्टकट बोला था मैं थोड़ी देर पहले, कुछ याद आ रहा है, सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई, पूरे कॉलम सेलेक्ट हो गए, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन, यस। अब सेलेक्ट एलिमेंट बोल रहा हूँ, डिजाइन एलिमेंट, ले एलिमेंट है क्या, लेकिन नहीं ना, तो उसको डिलीट मार दो, डिलीट हो गया सब, टिक टिक टिक, बस आपका डिजाइन भी हो गया। अब देखो एनालाइज बोलो, रन एनालिसिस बोलो और सेव कर दो, सर हमने स्लैब का लोड तो लिया नहीं कंप्यूटर में, लिया ना, सेल्फ डेड लोड पेड, में अरे नहीं लिया क्या डेड लोड में, नहीं लिया स्लैब का अरे स्लैब का लोड रह गया ना, ठीक है चलो ना कोई बात नहीं, अब देखो इतना पूरा कर दिया स्लैब का, बोल भाई आप वापस फिर से नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं, आप कर सकते हैं हम लोग। तो जब वापस जाएंगे हम लोग मॉडलिंग में, वो लोग में जाते थे मॉडलिंग में, जनरल में, लोड एंड डेफिनेशन में, इसमें डेड लोड में आना था ना स्लैब, तो स्लैब सेल्फेट लिया था, और ये क्या था हमारा, वॉल करे ये कौन सा था, अच्छा फ्लोर फिनिश था, हाँ वॉल का लोड था, वॉल का लोड था, बराबर, स्लैब का लोड नहीं लिया था, तो डेड लोड पे क्लिक करूंगा मैं, ऐड बोलूंगा, स्लैब का लोड फ्लोर पे ऐड होता ना, तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो इधर ना, फ्लोर लोड पे जाऊंगा, कितना था वो, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो कैसा कैलकुलेट, नहीं कैलकुलेट करेंगे ना, अभी देखो कैसा करते, डेड लोड में यहाँ पे मैं डालता हूँ, ये वॉल लोड हो गया ना हमारा, ये वॉल लोड था ना, और ये लाइव लोड था, अब मुझे चाहिए कौन सा लोड, स्लैब लोड, तो देखो स्लैब लोड कैसे लेते हैं हम लोग, P इंटू डी इंटू 25, 25 इज द डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, तो P कितना है हमारा, देखो अब याद रखो, इंटू 1 भी करने का, किसको किसको रहता ना 1 नहीं लिखे, लेंथ नहीं लिखे, तो देखो कैसे ले रहा हूँ मैं, B, स्लैब का 1 मीटर बाय 1 मीटर पैनल के लिए लेते हैं हम लोग, तो B भी कितना रहेगा 1, D रुक जाओ थोड़ा सा, 25 एज इट इज, और डी भी कितना है, सॉरी डी नहीं, बी इंटू एल, 1 1 है, अब रहा बस डी, तो डी कितना लिया था हमने, डेप्थ ऑफ स्लैब कितना जिम किया था हमने, इधर बोला था ना मैं 150 mm, तो 150 को मीटर में कितना लेंगे, 0.15, तो 0.15 इंटू 25 कितना होता, बाकी के तो 1 1 ही है ना, तो 0.15 इंटू 25 कितना आया, 3.75, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3.75, अरे सॉरी
3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इतना अपने को उसमें देना है। आ जाओ स्टार्ट फ्लो में वापस। फ्लोर लोड -3.75 माइनस इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी रेंज में क्या रहेंगी बोलो जल्दी। वही अपना जहाँ जहाँ स्लैब है तो हाँ सब में माइनस 0.1 से लेके 20 डाल देता हूँ। चलो इसका क्या -50 से लेके +50, -50 से लेके +50 ऐड करके अभी बोल रहा है तुमने तो ऑलरेडी एनालाइज कर दिए थे, रिजल्ट चेंज हो जाएंगे इसके। यस कर दो, ऐड करके क्लोज। अरे 2 बार हो गया सॉरी, है ना, 2 बार मैंने ऐड। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो अब सब हो गया, आप फिर से एक बार एनालाइज कर दो, सेव कर दो। जीरो एरर जीरो वार्निंग। अब अगर आपको डिजाइन टेबल फॉर्मेट में देखना है पूरे डिटेल में, मतलब हर एक का, तो यहाँ पे जब एनालाइज करें ना आपने, इस पे व्यू आउटपुट फाइल पे क्लिक कर देने का और डन बोल के एक टेबल खुल जाता है। देखो आपके सामने खुल गया है। इसमें रिजल्ट्स पे जाने का और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्क्रीट डिजाइन रैंडम। देखो बीम नंबर 1 का डिजाइन दिया उसने, देखो M25 कॉन्क्रीट ले लिया, Fe500 मेन स्टील ले लिया, Fe415 सेकेंडरी स्टील ले लिया। लेंथ ऑफ बीम कितना है 4.1 mm में दे रहा है सब, देखो 4100। साइज ऑफ बीम हमने कितना जूम किया, मतलब प्लिंथ बीम है डेफिनेटली 230/300। बीम नंबर 1 कहाँ पे वो चेक कर सकते हैं आप लोग। कवर देखो ऑटोमेटिकली उसने कितना ले लिया 25 mm। ठीक है, रीइंफोर्समेंट डिटेल्स देखो क्या दिया उसने, गौर से देखो। हाँ बीम देखो अपना ऐसा इमेजिन करो, आपका यहाँ पे ऐसा बीम सोया हुआ है, तो कॉर्नर इधर आएगा और इधर आएगा ना। तो कॉर्नर पे देखो टॉप रेनफोर्समेंट कितना दिया 4 बार 10 mm के, इधर भी कितना दिया 4 बार 10 mm के। और बॉटम रेनफोर्समेंट सेंटर में देखो कितना दिया 3 बार 10 mm के। और सिरप्स कितने की दिया 2 लेग सिरप्स 8 mm एट 110 mm सेंटर टू सेंटर। ये डिजाइन रहता है ना, प्रैक्टिकली भी तो ऐसे डिजाइन रहता है। तो देखो वापस जाता हूँ मैं, अब इसमें नहीं चाहिए मेरे को। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, मॉडलिंग में आ जाता हूँ, जनरल में ज्योमेट्री में आता हूँ, 3D में चेक करता हूँ और एक रैंडम कोई भी बीम का मुझे डिजाइन चेक करना है, तो मैं उसको इस पर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा और कॉन्क्रीट डिजाइन पे चेक करूँ। तो देखो उसने डिजाइन दे दिया, दिख रहा है। स्टेप्स कॉर्नर पे कितने, यहाँ पे 15 नंबर 8 mm एट 130 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे कितना है 15 नंबर 8 mm एट 130 mm सेंटर टू सेंटर। सेंटर में क्या है 3 नंबर एट 30 mm, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद टॉप बार्स कितने हैं देखो 3 बार्स ऑफ 12 mm एट सो एंड, अच्छा ये एसटी के फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, चलो और कोई, अब मान लो कॉलम का देखना है मेरे को, तो मैं कॉलम पे सबसे बॉटम वाले कॉलम पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक और कॉन्क्रीट डिजाइन दूंगा। तो देखो क्या दिया कॉलम का डिजाइन उसने 4 बार दिया, कितने एमएम पे दिया यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग। Fe500 लिया है 25 कॉन्क्रीट लिया है, एएसटी रिकॉर्ड इतना दिया है, तो 12 एमएम के 4 बार एकदम प्रैक्टिकल डिजाइन दे दिया। अब सेंटर का बार थोड़ा हेवी होगा, देखो ये वाला कॉलम, इस पर क्लिक करूंगा, कॉन्क्रीट डिजाइन क्या दिया देखो, बार साइज 16 में पे 12 बार लग रहा है। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने हिसाब से, है ना। क्लियर, अरे यहाँ तक समझा। बहुत ज्यादा हेवी डिजाइन दे दिया ना उसने, तो इसलिए हम लोग डिजाइन कभी भी इस पे नहीं करते, एनालाइज ही करते हैं। डिजाइन किस पे करते हैं हम लोग जनरली, एक्सेल पर। तो एनालाइज की प्रोसेस समझ गई, ठीक, दैट्स इट। अब क्या करना है अपने को, कुछ रहा, दैट्स इट। तो अब ये प्रैक्टिस करो, इसकी वीडियो देखो बन गई है।